हम वो नहीं जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। हम वो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को एक एक कर रसोई के सब बर्तन जोड़ते देखा है। हम वो हैं जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, जिसे अमीर दबाता है, गरीब टैक्स के चलते नोच के खा जाता है और हालातों से मजबूर हम जैसा मासूम 2 कौड़ी में अपनी रीढ़ की हड्डी बेच के आता है। देखो, गलत मत समझना, क्योंकि लोग हम अच्छे हैं। गलती असल में सारी चाउमीन की है। चाउमीन खाती हैं, फिर उत्तेजित हो जाती हैं, फिर छोटे कपड़े पहन के दिखाती हैं, कभी कभी तो रातों में सड़कों पे निकल जाती हैं, कोई कुछ कह दे तो मीटू लगाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं तो बड़ी जान खाती हैं। देखो, मॉडर्न होना अच्छा है, पर लड़कियों को अपनी हदें पता होनी चाहिए। बात कड़वी है पर हम सच्चे हैं, क्योंकि लोग हम अच्छे हैं। सुनने में आया है कि शमशानों में कलमें जलाई जा रही हैं, स्याही ख़त्म हो जाए इसलिए नदियों में बहाई जा रही है। शेरों, कहानियों, कविताओं के पन्ने फाड़ रहे हैं, कलाकारों को बीच चौराहे पे पीट पीट के मार रहे हैं। जो ना मरे, जो बच गए, जो पाश वाली घास है, उड़ती उड़ती खबर है, अंत उनका भी पास है। देखो, सीधी सी बात है, जो लड़ाई हमारी है ही नहीं, वो हम लड़ें क्यों? बेवजह किसी और के मसले में हम पड़ें क्यों? ना हमारे यहाँ की लड़कियाँ आवाज़ उठाती हैं, ना हमारे हिस्से में ज़मीनें आती हैं, ना हमारे यहाँ कोई लेखक शायर है, और ऐसे चुप्पी से हमारी ज़िंदगी अच्छी कट जाती है। हालात के मारे हम बेचारे, लोग हम अच्छे हैं। तो इन अच्छे लोगों से मुझे ये कहना है कि दोस्त, जो तुम बन चुके हो उसे अच्छा नहीं बुज़दिल कहते हैं। जो कर रहे हो उसे चाटुकारिता कहते हैं, जहाँ रह रहे हो उसे वहम कहते हैं, जो बना रहे हो उसे नरक कहते हैं। आज तुमने सामने वाली बस्तियों में लगी आग को देख के पर्दा ज़रूर कर लिया है, पर कल को यही आग तुम्हारी खिड़की पे लपटें मारेगी, और इसमें कोई शायद नहीं, क्योंकि ये होगा। हाँ, माना तुमने आग को बढ़ौती नहीं दी, पर तुमने उसे कम करने में भी कोई मदद नहीं की। तुमने सिर्फ हवाले दिए अपने बीते हुए हालातों के, मुश्किल दौर के, बंदी हुई ज़ुबान के और मर चुके ज़मीर के। पर अब इस डर का कोई इलाज करना होगा, वरना अब हर मासूम के साथ तुम्हें भी मरना होगा। ये जो टीवी पे भौंक रहे हैं, इन्हें पट्टे पहनाने होंगे, और इस जहर से तुम्हें भी अपने बच्चे बचाने होंगे। तुम्हारी चुप्पी को वो अपनी बढ़ोती के लिए ज़रूरी समझ रहे हैं, तुम्हारी शांति को वो जी हजूरी समझ रहे हैं, तुम्हें भुखमरी देके अपने गोदाम भर रहे हैं, भ्रष्टाचार रोकने वाले चोरी डकैती शरेआम कर रहे हैं, मर्यादा के नाम पे त्रेता युग में जाके छाती पीट के आते हैं, और आज भी पार्लियामेंट में बलात्कार पे चुटकुले सुनाते हैं। तुम्हारे टैक्स के पैसों से भव्य महल बनाते हैं और लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। फिर छाती ठोक के सभी मौतों को झुठलाते हैं, और भगवान के नाम का एक नारा इनके सारे पाप धुल जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, माथे का कलंक बने ये लोग खुद को देश का भविष्य बताते हैं। पर शायद हम सब ये भूल जाते हैं कि जब कतरा कतरा कर समंदर में लहरें उठती हैं, तो राजमहलों में गद्दियाँ कांपने लगती हैं, दिल बैठने लगते हैं, अकल ठिकाने आने लगती है। तो दोस्त, अब ज़रूरी है कि तुम्हारी ज़ुबान से बात ज़रूरी निकले, ये हड्डियों तक रच चुकी जी हजूरी निकले। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ बढ़ना सीखें, एक दूसरे के सल कुचलने की जगह एक दूसरे के लिए लड़ना सीखें। और लड़ना तो अब होगा, क्योंकि भविष्य तुम्हारे मेरे बच्चे हैं। जिस दिन हम ये बात समझेंगे, उस दिन और सिर्फ उसी दिन लोग हम अच्छे हैं। थैंक यू।